बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तंदूरी आलू बैंगन की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और मज़ेदार, ऐसी कि आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाकर भी आपका दिल नहीं भरेगा, क्योंकि जो इसमें हम तंदूरी फ्लेवर लाएंगे उसकी खुशबू तो कमाल होगी, जायका भी लाजवाब होगा। और इसके लिए आपको किसी तंदूर की भी ज़रूरत नहीं। तो चलो जी, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये जी 1 किलो बैंगन है और ये गोल वाले हैं। इनको हमने अच्छी तरह धोकर साफ़ कर लेना है और फिर इनको जला लेना है। ये बिल्कुल आपने ठीक सुना, इनको जला लेना है। इसका जो फ़ायदा होगा वो भी आपको आगे चलकर पता चलेगा। हमें बस इसके लिए आग चाहिए। इससे कोई मतलब नहीं कि आप गैस पे जलाते हैं या लकड़ वाली आग पे, जो भी हो आपके पास आग मौजूद होनी चाहिए। बस ये आपने करना है कि तमाम साइड से अच्छी तरह इनका ऊपर वाला छिलका जो है ये जल जाना चाहिए। वो 2 मिनट में हो जाएगा, बस इतनी तेज़ आग हो। जब ये इस तरह ऊपर से जल जाएगा तो फिर आपने इसको थोड़ा सा 1 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रखना है। और फिर आसानी से ये जो ऊपर वाला छिलका है ये आपने निकाल लेना है। नीचे वाला गूदा आपने नहीं निकालना और ऊपर वाला जो बारीक तय काली सी है ये आपने उतार लेनी है। और नीचे से इस तरह ये गोल्डन गूदा निकल आएगा, ऊपर वाला छिलका उतर जाएगा। अब इसी तरह आपने सबको जला लेना है और इसका छिलका उतार लेना है। अब ये डंडी अलहदा करके इससे हमने छिलका उतार लेना है और इसको भी बारीक कट करके रख लेना है। ये 1 केजी आलू हैं, इनको हमने इस तरह काट लिया है बारीक बारीक। और इसके साथ 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच में नमक और 1 चम्मच हल्दी। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ 5 अदद हमने सब्ज़ मिर्च ली हैं, 3 अदद टमाटर हैं, 1.5 पाव हमने प्याज लिए हैं, ये सब चॉप कर लेंगे। बैंगन को आपने छुरी से इस तरह चॉप कर लेना है। अब एक कढ़ाई लेंगे और उसमें तकरीबन 1 कप कुकिंग ऑयल या घी शामिल करेंगे। जब गर्म हो जाए तो इसमें प्याज जो है ये शामिल कर देंगे। प्याज को हमने हल्का ब्राउन करना है और थोड़ा सा पानी शामिल करना है और साथ ही हमने इसमें नमक और मिर्च शामिल कर देना है। थोड़ा सा फ्राई करेंगे और साथ ही इसमें ये जो डंडी हमने कट करके बारीक रखी थी ये भी शामिल कर देंगे ताकि साथ में फ्राई हो जाए। और इसके साथ ही हम इसमें टमाटर और मिर्च जो कट करके रखी थी वो भी शामिल कर देंगे। 2 से 3 मिनट इसको फ्राई करेंगे। और अब हम इसमें आलू शामिल कर देंगे और आलू को थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं करना। और इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। इसको हमने दम लगा देना है 10 मिनट के लिए, ताकि आलू नरम हो जाए। आलू जब नरम हो जाएं तो अब हमने इसमें बैंगन शामिल करके हम इसको 2 से 3 मिनट अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। और फिर हमने इसको दम वाली आंच पर दम लगा देना है 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद थोड़ा सा इसमें धनिया शामिल करेंगे। अब जी आंच आपने बंद कर देनी है, आग के बगैर आपने इसका ढक्कन नहीं उतारना और इसको 2 से 3 मिनट ऐसे पड़ा रहने दें और फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। तो ये जी तंदूरी आलू बैंगन की रेसिपी तैयार है। जो हमने इसको जलाया था, इसको जलाने का फ़ायदा ये हुआ था कि इसमें तंदूरी फ्लेवर बहुत ही अच्छी तरह आ गया है और छिलका भी आराम से उतर गया था। और ये जी बेहतरीन तंदूरी आलू बैंगन तैयार है। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और ऐसी ही मज़ीद आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए रेसिपी ऑल टाइप चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।